नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्फेरिकल स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। कल 18 फरवरी के एग्ज़ाम में आपको एकदम यही देखने को मिलेगा। इसमें हम टोटल 20 एमसीक्यू कवर करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ हम 20 करेंगे, लेकिन इससे आपके 40 से 50 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी बदले मियाँ। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, मैं आपको शुक्ल युग के सारे लेखकों के नाम बता रहा हूँ, जिससे अगर कोई भी आए तो आप क्वेश्चन अपना सही कर ले। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ। पहला, शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय। ठीक है, पहला आप ये नोट कर लीजिए, शिवपूजन सहाय। और दूसरा राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास। ठीक है, राय कृष्ण दास। और तीसरा नोट कर लीजिए, वियोगी हरि। कौन सा? वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि। ये आप नोट करते रहिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम देने से पहले सब रिवाइज करना है एक बार। और अगला है डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, आपको रिवाइज करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। और अगला नोट कर लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। नोट कर लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी। और नोट कर लीजिए महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा तो भाई फेमस है, महादेवी वर्मा। और है बेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा इनका नाम है, और इनको शॉर्ट में उग्र कहते हैं। उग्र, ये बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। ठीक है, ये मैंने आपको जितने नाम बताए ये सब आपको याद रखना है और इनको रिवाइज करके जाना है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, मतलब गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की और कुछ रचनाएं। इनकी एक रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सी? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सूरज का सातवां घोड़ा। और इनकी दूसरी रचना है, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ऐसे ठंडा लोहा। ठीक है, ठंडा लोहा याद कर लीजिएगा। और एक इनकी रचना है, कनुप्रिया, कनुप्रिया। ये 3 रचनाएं मैंने आपको बताई है, याद रखना है आपको, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? जिस किसी को पता है वो कमेंट में बताइएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी रण दुर्गा दासी, ऑप्शन सी दुलारी वाली, ऑप्शन डी इंदुमती। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंदुमती। और एक आप इसके साथ में याद रखिएगा, इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या? हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी, ये आपको याद रखना है, हिंदी की प्रथम कहानी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के कौन लेखक हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिए, इससे आपको आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एमसीक्यू के साथ कई क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और समाज निबंध के निबंधकार कौन है?
इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। और इसमें देखो बताया ही गया है निबंध, मतलब इससे पता चलता है कि ये संस्कृति और समाज निबंध विधा की रचना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। इसमें महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी पथ के साथी, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। और ये जो त्रिधारा है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग ये सब याद कर लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार एग्जाम देने से पहले, ठीक है। और याद कर लीजिए ये जो वीणा और गुंजन ये दो रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा ये सब। और अगला क्वेश्चन हमारा, भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के कौन रचयिता हैं? इसमें जो ऑप्शन है ये गलत हो गए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बताई दे रहा हूँ कि भाव विलास के रचयिता कौन हैं। भाव विलास के रचयिता देव हैं, ऑप्शन डी देव हो जाएगा इसमें, ठीक है। देव जी थे भाव विलास के रचयिता। आपसे अगर भाव विलास पूछे, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आपको सब एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। आपसे एग्जाम में भाव विलास पूछे और भवानी विलास पूछे, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, ये सब अगर पूछे आपको आंखें मूंद के देव लगा देना है। इन सब का आंसर हो जाएगा देव, ठीक है। देखो मैं आपको एक एमसीक्यू के साथ लगभग 3 से 4 एमसीक्यू कवर करा रहा हूँ, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एमसीक्यू की, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जो है ये रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? भिखारी दास जी हैं। कौन है? भिखारी दास जी हैं इसके लेखक, ठीक है, भिखारी दास। और सुजान सागर के कौन लेखक हैं? घनानंद, घनानंद जी हैं सुजान सागर के लेखक। और बिहारी सतसई के बिहारी लाल जी हैं, बिहारी सतसई के लेखक। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। और ललित ललाम के लेखक कौन है? मतीराम। कौन? मतीराम है ललित ललाम के लेखक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर 1951 कर लेना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951। आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको इन सब का PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। PDF नोट अगर चाहिए तो कमेंट करो कि सर PDF नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF नोट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। ये प्रगतिवाद युग के कवि थे। मैं आपको प्रगतिवाद युग के कवियों के नाम बताया दे रहा हूँ, लिख लो। पहला लिखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और दूसरा लिखो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। तीसरा लिखो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चौथा नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है। अगला केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। अगला लिखो भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। फिर नरेंद्र शर्मा, कौन? नरेंद्र शर्मा। फिर रामविलास शर्मा, कौन? रामविलास शर्मा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका तुरंत आंसर टिक कर दें, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्याकरण से है, रस से। तो क्वेश्चन में बता रहा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविन नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुखारे है, दुखारे देखकर लोग तुरंत इसमें करुण रस लगा देंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हास्य रस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मेरे होंठ जो खुले तो तेरा। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, मतलब कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ऑप्शन है अध, उप, अप, आधि। तो
ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग कर लेंगे। वैसे आप लोग कमेंट में बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिख के बताना कौन सा ऑप्शन और कौन सा वर्ड सही होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी अप सही होगा, क्योंकि इसका संयोजन बनेगा अप प्लस व्यय, यही तो होगा अपव्यय। अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है, मतलब माता पिता में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये उल्टा है, माता और पिता एक दूसरे के उल्टा है ना। जहाँ पर देखो दो उल्टे वर्ड हो और योजक चिन्ह लगा हो तो समझ लो ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सागर, ये भी है समुद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन बी है पाताल, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी है नदीपति, ये भी 1 मिनट गलत हो गया थोड़ा, इस ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेकिंग हो गई है। ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों समुद्र के पर्यायवाची नहीं है। आपको इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच है। तो अगर ऐसे आपको कोई काम आ जाए, ऐसे बोला जाए कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता, तुमसे लिखा नहीं जा सकता हो जिसमें, उसमें ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भाववाच्य होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एग्ज़ाम के वीडियोज़ में, मैराथन्स में। और आप लोग बताइए क्या सुबह मैं 3 या 4 बजे के बीच में क्लास चलाऊं? अगर आप लोग बताएंगे तो सुबह 3 से 4 के बीच में चलेगी क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।